सियासत में सानिध्य के बिना समीकरण कभी कभी सटीक नहीं बैठते। इसलिए दल बदल से लेकर साथ चल का खेल अक्सर खेला जाता है, जो कभी कभार प्रतिद्वंदियों का खेल बिगाड़ देता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर इसी बात की चर्चा भरे मंच पर कर दी है, जिसे सुनकर बीएसपी प्रमुख मायावती की खलबली तेज हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। समाजवादी पार्टी पिछले कई महीनों से बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती आई है, जिसका एक बार फिर से जिक्र करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने सीतापुर में बोलते हुए बीएसपी पर करारा हमला बोला, जिसमें उन्होंने बी टीम होने का जिक्र करते हुए कहा कि बीएसपी का प्रत्याशी बीजेपी कार्यालय में तय किए जाते हैं, जिसका मकसद होता है कि कहीं सपा के कैंडिडेट आगे न निकल जाए। अखिलेश यादव के इस भाषण की एक क्लिप समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट करते हुए लिखा गया, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वह जीतने के लिए तय नहीं होते, वह इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, सीतापुर। अब बात कर लेते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उन आरोपों के आधार की, जिसके विनय पर लगातार बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता आ रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 के जब नतीजे आए तो पता चला कि समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल की है। इसके बावजूद भी यूपी फतह करने में नाकामयाब रही। इसके पीछे कारण बताया गया, बीएसपी की वो चाल जिसने साइकिल को पूरी तरह पंक्चर कर दिया था। दरअसल यूपी में सपा का बेस वोट बैंक एमवाई फैक्टर रहा है, जिसके बलबूते सपा का आधार मजबूत रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में बीएसपी ने 122 सीटों पर मुस्लिम यादव प्रत्याशी उतारकर सपा का खेल बिगाड़ दिया था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल गया। बसपा ने 91 मुस्लिम और 15 यादवों को टिकट दिया था। इनमें 16 उम्मीदवार ऐसे थे जो सपा उम्मीदवार के जाति के ही थे। बसपा ने जिन 91 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उनमें से कुल 44 सीटों पर सपा गठबंधन की जीत हुई थी, जबकि 47 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज कर ली थी। 16 विधानसभा सीटें ऐसी रही थीं जहां सपा और बसपा के उम्मीदवार एक ही जाति के थे। इन 16 में से 2 सीटें सपा गठबंधन के खाते में गई, जबकि 14 सीटों पर भाजपा गठबंधन ने कब्जा जमाया था। इन सभी सीटों पर सपा की हार में बसपा उम्मीदवारों की ठीक ठाक भूमिका मानी गई थी। वहीं बसपा पर यह आरोप आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी लगे थे, जब आजमगढ़ में बीएसपी ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारकर धर्मेंद्र यादव का खेल बिगाड़ दिया था और रामपुर लोकसभा उपचुनाव से वॉकआउट किया था। ये टीस आज भी सपा खेमे को खटकती आ रही है। इसी बात का जिक्र आए दिन सपा की तरफ से किया जाता है और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सीतापुर में इस बात का जिक्र किया है। हालांकि अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सपा के इस आरोप पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रपंच टीवी।